नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि यार हमारी सैलरी आती है और सैलरी आते ही खर्च होना स्टार्ट हो जाती है और हम लोग सेविंग्स ही नहीं कर पाते। हम लोग सोचते हैं कि चलिए थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपने सेविंग अकाउंट में रखेंगे, लेकिन वहाँ जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है सिर्फ 3 से 3.5%। यह बहुत होता है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो यार जो पैसा बच रहा है ना, इसकी हम लोग एक फिक्स डिपॉजिट बना देते हैं, एफडी जिसको बोलते हैं बैंक में, हम इसको वो कर देते हैं। लेकिन वहां भी जो हमें पैसा बढ़ता है ना, हमारा जो ब्याज हमें मिलता है वो कितना मिलता है? 6%, 6.5% इतना मिलता है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें इन्फ्लेशन से, महंगाई से, तो ये फिर पैसा हमारा नेगेटिव में जाता हुआ हमें दिखाई देगा। वो ठीक है कि हम अपने पैसे को थोड़ा सा बचाने के लिए इन्हीं ऑप्शंस पर फिलहाल अभी रुके हुए, हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में कंपेयर करेंगे तो फिर आपको महसूस होगा कि नहीं, मैंने अपना पैसा सेव नहीं किया, मेरा पैसा तो नेगेटिव में चला गया। तो आज की वीडियो में हम लोग बिल्कुल एक सिंपल तरीके से चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो किस तरह से आप कर सकते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड स्पेशली बिगिनर्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह से आप निवेश कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के, किस तरह से इसमें किस तरह के फंड्स आपको देखने को मिलेंगे और किस तरह से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। काफ़ी कुछ बिगिनर्स के लिए स्पेशली मैंने वीडियो रखी है, आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको एक ऐप भी दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में बहुत ईजिली निवेश भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं यहाँ पर, टोटली 3 या 4 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पॉइंट्स हैं, काफ़ी कुछ आपको सीखने को आज की वीडियो में मिलने वाला है, अगर आप बिगनर हैं तो। ठीक है, क्योंकि टॉपिक भी मैंने रखा है म्यूचुअल फंड्स बिगनर्स गाइड। चलिए, पहला पॉइंट है म्यूचुअल फंड क्या होता है। मैं बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ कि भैया म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों से सुन लेते हैं कि यार चलो म्यूचुअल फंड में निवेश कर दो, वहाँ ठीक है, वहाँ मैंने भी निवेश किया था, वहाँ बढ़िया है। लेकिन भैया आपको क्लियर होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड आखिर चीज़ क्या है। अगर मैं निवेश करने का प्लान कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं निवेश करूँ म्यूचुअल फंड में। मतलब एक मेरा ये मानना है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि भैया आखिर म्यूचुअल फंड है क्या। चलिए, इसको मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, आप नॉर्मली SIP स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, 1,000 रुपये महीना की कोई SIP स्टार्ट करने का प्लान बनाया। ठीक है, अब भाई आपके जैसे और भी लोग होंगे जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान कर रहे होंगे। तो मान लीजिए 1,000 लोगों ने प्लान किया 1,000 रुपये महीना की SIP करने का। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, 1,000 रुपये और 1,000 लोग, यानी कि टोटल हो गया हमारे पास 10 लाख रुपए। अब ये 10 लाख रुपए क्या होगा ना, एक यहाँ पर फंड मैनेजर होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फंड मैनेजर ये हर एक AMC के पास होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, मान लीजिए इनके पास 10 लाख रुपए आए, ये इन 10 लाख रुपए को स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, ये कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी पैसे को निवेश करते हैं, कुछ फिक्स्ड इनकम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां भी आपके पैसे को निवेश करते हैं, गोल्ड में भी निवेश करते हैं, यानी कि मल्टी एसेट्स में आपका पैसा निवेश किया जाता है। तो यानी कि जो आपने 1,000 रुपये निवेश किए थे वो सिर्फ 1,000 नहीं है, वो और भी जो और भी लोग हैं उनके भी पैसे मिलाकर जो एक बड़ा अमाउंट बना है ना, फिर उसको निवेश किया जा रहा है। ठीक है, इसको आप कह लीजिए पूल की तरह ये काम करता है। तो वहां क्या होगा, जो फंड मैनेजर होंगे, एक तो वो प्रोफेशनली फंड मैनेजर है, उनको नॉलेज बहुत ज्यादा है कि पैसा किस तरह से मुझे निवेश करना है। वो क्या करेंगे, आपके पैसे को मान लीजिए स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। अब पर्टिकुलर एक स्टॉक नहीं होगा, मल्टीपल स्टॉक्स होंगे। हो सकता है कि आपका पैसा 60 से लेकर 80 स्टॉक्स तक निवेश हो जाए। ऐसे में बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई स्टॉक डाउन भी हो रहा है तो कोई बढ़ता भी है, तो एवरेजिंग का बेनिफिट आपको यहां पर इजीली मिलता है। तो म्यूचुअल फंड में मेनली निवेश करने का बेनिफिट यहां पर ये है, इसको ध्यान से समझिए कि जो पैसा आप निवेश कर रहे हैं, नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि भैया म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने का मतलब है कि आपने शेयर मार्केट में पैसा निवेश कर दिया, वहां पैसा डूब सकता है, फंस सकता है। इसको ध्यान से समझिए कि यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, तरीका क्या है निवेश करने का, कि पैसा यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक्स में निवेश होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो 1,000 रुपये है वो सीधा किसी 1 या 2 स्टॉक में निवेश है। आपका 1,000 आपके जैसे लोगों के, पता नहीं कितने लोगों के इतना पैसा फंड मैनेजर के पास आता है, तब वो स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। तो एक यहाँ पर
बड़े उसमें ना बल्क में स्टॉक्स वहाँ पर खरीदे जाते हैं और वहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के स्टॉक्स वहाँ पर खरीदे बेचे जाते हैं। उसमें गोल्ड भी हो सकता है, उसमें आपका पैसा रियल एस्टेट में भी जा सकता है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में भी जा सकता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी जा सकता है। तो काफ़ी सारी क्लासेस में पैसा जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत बढ़िया मिलने की वजह से क्या होता है, आपको स्टॉक्स में भी अप एंड डाउन जो चलता है, आपको एवरेजिंग का बेनिफिट यहाँ पर मेनली मिल जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने का मतलब है कि आप मल्टीपल स्टॉक्स में अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं। क्लियर है? पॉइंट क्लियर होने बहुत जरूरी है। अगला, म्यूचुअल फंड के टाइप्स। अब देखिए, ये भी समझना जरूरी है कि ठीक है, म्यूचुअल फंड मैंने समझ लिया कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है, इसके टाइप्स को भी समझना जरूरी, कितनी तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। देखिए क्या होता है ना, अगर आप इसको डीप में समझना चाहेंगे तो बहुत तरह के म्यूचुअल फंड है, लेकिन मेनली मैं आपको 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा टाइप्स के बारे में। सबसे पहले यहां पर आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी, ठीक है। उसके बाद आता है यहां पर डेट म्यूचुअल फंड, ठीक है। और उसके बाद यहां पर एक टाइप और मैं आपको बताना चाहूंगा जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ठीक है। तीनों को ध्यान से समझिए, तीनों में डिफरेंस क्या है, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा सही है। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब है कि जो पैसा आप निवेश करेंगे वो पैसा आपका स्टॉक मार्केट में निवेश होगा। अब इक्विटी में भी लार्ज कैप, मतलब अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसको इस तरह से समझिए, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आप सीधा स्टॉक मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, वहीं आपका पैसा जा रहा है। मल्टीपल स्टॉक्स में जाएगा, लेकिन जाएगा सिर्फ आपका स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपका पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी कि सरकारी योजनाओं में, इस तरह की जगह आपका पैसा निवेश होता है, ठीक है। रिटर्न्स इक्विटी के मुकाबले कम मिलेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी। तीसरी कैटेगरी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ये कॉम्बिनेशन है, आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों में निवेश होगा। अगर आप दोनों में निवेश करना चाहते हैं एक ही स्कीम से, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं। इसको एक चीज और ध्यान से समझिएगा, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड कब आपके लिए बेनिफिट देगा, डेट कब देगा और हाइब्रिड कब दे सकता है, अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, मान लीजिए आपके पास 15 साल का टाइम है, 20 साल का टाइम है, आप लंबे समय का कोई गोल है, मान लीजिए आप रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन को प्लान कर रहे हैं, या इस तरह का कोई भी प्लान है जिसमें जो आपके पास समय है वो 10 साल से ज़्यादा है, 15 साल के आसपास है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, 1 साल से लेकर 3 साल 4 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी थोड़ी सी चाहते हैं, तो डेट फंड्स आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप एक कॉम्बिनेशन चाहते हैं, आप 5 साल से लेकर 7 साल 8 साल तक का आपका टारगेट है, आप इक्विटी भी चाहते हैं, डेट भी चाहते हैं, तो आपके लिए फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये टाइप्स को हमने समझा कि टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं और हमारे लिए कौन सी टाइप्स ज्यादा बढ़िया हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर बात आती है दोस्तों एसआईपी वर्सेस लमसम की, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान करेंगे तो 2 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। पहला होगा कि आप मंथली निवेश करते रहें, जिसको हम एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है लमसम। लमसम का मतलब है एक मुश्त निवेश। आज मेरे पास 50,000 रुपए हैं, मैं एक साथ म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता हूं, तो हम उसको लमसम कहेंगे। लेकिन वहीं अगर मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, मैं चाहता हूं कि हर महीने मेरी सैलरी से 2,000 या 5,000 कटता रहे और वो निवेश होता रहे, उसको हम कहेंगे एसआईपी। तो दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि अगर आप मंथली निवेश करना चाहते हैं तो वो एसआईपी है, और अगर आप एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं तो वो लमसम है। लेकिन बिगिनर के लिए एसआईपी का ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। उसके कारण कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि जैसे कि आप एसआईपी के थ्रू निवेश करते हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट अभी ऊपर है या नीचे है, मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। हर महीने आपका पैसा कटेगा, मार्केट कभी अप भी हो सकती है, कभी डाउन भी हो सकती है, एवरेजिंग का बेनिफिट आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप लमसम करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट कहीं महंगा तो नहीं है, कहीं आपने हाई मार्केट में लमसम कर दिया, उसके तुरंत बाद मार्केट में गिरावट आई तो आपका पैसा एकदम से नेगेटिव भी जा सकता है। इसलिए बिगिनर के लिए जो एसआईपी वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। एक तो ये बहुत ही कम अमाउंट से स्टार्ट किया जा सकता है। अब तो आपको 100 रुपये महीना से भी प्लान मिलने शुरू हो गए हैं, आप चाहें तो 100 रुपये महीना से भी अपनी एसआईपी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
एक और पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डीमैट वर्सेस एसओए। अब देखिए ये एसओए क्या है। एसओए क्या है, ये एक पुराना तरीका था म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। यहाँ क्या होता था, जैसे कि आप बैंक में आपका पैसा है ना, आपको एक पासबुक दी जाती है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक उसी तरह से ये भी एक तरीका था। अब इसमें क्या होता था, पेपर वर्क भी लगता था। दूसरा, आपने अगर अलग अलग एएमसी के म्यूचुअल फंड्स लिए हैं तो सबका फिर आपको रिकॉर्ड अलग से ही रखना पड़ता था। लेकिन अगर आप डीमैट के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, अब डीमैट अकाउंट से शुरू हो गया है निवेश करना, तो बहुत ईजिली हो गया है। और ऐसे एप्लीकेशन भी आ गए हैं जो वहाँ पर आपको एक ही जगह पर आपको सारे ट्रांजेक्शन आपके दिखा देंगे। जहाँ जहाँ भी आपने म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं, जिस तरह से भी लिए हुए हैं, सभी आप एक ही जगह देख सकते हैं, उनको बहुत ईजिली आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इसी तरह का एक ऐप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें आप डीमैट के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह की इसमें आपको बेनिफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं ऐप पर ही आपको लेकर चलना चाहूँगा। देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा जिसको हम धन एप्लीकेशन कहते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्टॉक्स भी देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ ETF का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप एक ही ऐप के थ्रू चाहे तो म्यूचुअल फंड में, चाहे तो ETF में और चाहे तो आप स्टॉक्स में पैसे को निवेश कर सकते हैं। अब देखिए जो आजकल हमारी यंग जनरेशन है ना, वो सिर्फ एक जगह तक सिमट कर नहीं रहना चाहती, वो चाहती है कि उसको और भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाएं। तो इसलिए ये ऐप आपको एक बेहतर ऑप्शंस यहाँ पर देता है कि आप म्यूचुअल फंड में और ETF में भी यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर अदर ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर टॉप रेटेड स्कीम्स भी देख सकते हैं। आपको जो कैटेगरीज हैं वो भी देखने को मिल जाएगी, इक्विटी मिल जाएगा, हाइब्रिड मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा, टैक्स सेवर फंड्स आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ ही आपको NFOs भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जो नई म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। साथ ही आप अगर 100 रुपये से आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी आपको यहाँ अलग से मिल जाते हैं। 500 रुपये महीना से शुरू करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आप इसको एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने जो इन्वेस्टमेंट है सभी को आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है, आपको कुछ पैसों की यहाँ पर अर्जेंट यहाँ पर ज़रूरत आ गई है, तो आपको जो म्यूचुअल फंड्स उनको बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। जो आपने निवेश किया हुआ है उस पर आपको लोन भी यहाँ पर इजीली मिल जाता है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो इस ऐप के थ्रू भी आप निवेश कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आप नॉर्मल इसको सर्च करेंगे तो वो भी आपको ये ईजिली जो आपका प्ले स्टोर है उस पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहें तो इस ऐप के थ्रू निवेश कर सकते हैं। अपने लास्ट पॉइंट पर आते हैं, वाई म्यूचुअल फंड्स फॉर वेल्थ। वेल्थ के लिए म्यूचुअल फंड क्यों? देखिए म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स के बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना, वेल्थ के लिए म्यूचुअल फंड क्यों ज़रूरी है उसको समझिए। 3 मैंने यहाँ पर पॉइंट रखे हैं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला है कंपाउंडिंग। यहाँ आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। लॉन्ग टर्म तक जब आप इसमें निवेश करते हैं तो आपका जो पैसा होता है फिर वो आपको पैसा बनाकर देता है। कंपाउंडिंग का अगर आप मैजिक देखेंगे ना, अगर आप एक बार इसको कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, अगर आपकी SIP को चलते हुए 10 साल हो गए जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो अगर आप 15 साल में देखेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आपको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इसी को हम लोग कंपाउंडिंग कहते हैं। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको यहाँ मिलता है। जितना लंबे समय तक आप SIP को चलाएंगे, अपने निवेश को रखेंगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। दूसरा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यहाँ आपके पैसे को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनली जो आपको फंड मैनेजर्स हैं वो मिलते हैं। आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप SIP स्टार्ट करेंगे, पैसा निवेश कर रहे हैं, आगे जो आपके फंड मैनेजर हैं वो उस पैसे को निवेश कर रहे हैं मार्केट में और आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे रहे हैं। तीसरा है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन बहुत शानदार है। आपका जो रिस्क है उसको यहाँ बढ़िया डाइवर्सिफाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह के स्टॉक्स में पैसा आपका निवेश होता है। अगर आप सोच समझकर अच्छे फंड्स यहाँ पर लेते हैं तो आप अपने रिस्क को बहुत ईजिली यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स के बारे में हमने आज की वीडियो में यहाँ पर समझा। तो अगर आप बिगिनर हैं और निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। बाकी यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।